Hello friends, parents and students. You are again most welcome in दयानंद ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके लिए हैं दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वो जनरल सेंटेंसेस जो हम बार बार अपने वार्तालाप में, बार बार अपनी कन्वर्सेशन में, बार बार अपने इंटरेक्शन में यूज़ करते हैं। तो तैयार हो जाइए इस प्रकार के सेंटेंस सीखने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश इज़ ए टफ लैंग्वेज, बट ये सही नहीं है। इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज रादर देन अदर लैंग्वेज। बस केवल हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलता, एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, हम उसको इसलिए सीख नहीं पाते हैं। तो वही आपको एनवायरनमेंट, वही एटमॉस्फेयर देने के लिए दयानंद ऑनलाइन क्लासेस जो है आपका ज़ोरदार स्वागत करता है और ज़ोरदार ये पहल कर रहा है कि आप घर बैठे जो हैं वो इंग्लिश सीख सकें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वो कॉमन सेंटेंसेस, वो जनरल सेंटेंसेस जो हम अपनी जनरल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। ये क्या तरीका है, यानी ये काम करने का आपका क्या तरीका है। हम जनरली बोलते हैं ना, ये क्या तरीका है ये, तो इसके लिए हम कहेंगे व्हाट इज़ दिस वे। अब देखिए इसमें वर्ब नहीं है, इसलिए वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा, दिस के साथ में इज का प्रयोग किया जाएगा। तो इनको शॉर्ट में बोलेंगे व्हाट्स दिस वे। मेहंदी लगवा लो, गेट द हीना अप्लाइड। अब इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली इतनी बात है कि कोजिंग सेंटेंस है। कोजिंग सेंटेंस किसको कहते हैं कि जिसमें हमें काम करवाना होता है, किसी से खुद काम करना नहीं होता है, किसी से करवाना होता है। तो ये इसी प्रकार का सेंटेंस है। तो इसमें कोई भी कोजिंग सेंटेंस में गेट या मेक का प्रयोग करते हैं, तो ये इसमें भी ऐसे ही आएगा, गेट द हीना अप्लाइड। मेरी खुशियाँ मत छीनो, डोंट स्नेच माई हैप्पीनेस। अगला सेंटेंस है उसे सिर दर्द है। उसे अगर पुरुष है तो ही, और अगर स्त्री है तो शी, तो ही हैज़ ए हेडेक। आगे देखिए, बस अभी आया, जस्ट अराइव्ड। अब इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली इतनी बात है कि आ पहुंचा और जा पहुंचा, दोनों में अंतर है। आने के लिए आ पहुंचा के लिए अराइव होता है और जा पहुंचा के लिए रीच होता है। तो यहाँ आ पहुंचना यानी अब बस अभी आया है, तो जस्ट अराइव्ड, बस के लिए जस्ट यूज करते हैं। तुम मुझे बहुत सताते हो, या तुम बहुत सताते हो मुझे, एक ही बात है। यू एनोय मी ए लॉट। यहाँ पे सताने के लिए एनोय यानी परेशान करने के लिए, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। हम जनरली बच्चों को बोल देते हैं कि यार तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एनोय यूज करेंगे। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, गौर से देखिए, लुक क्लोजली। अब गौर से ध्यान से देखिए, जो हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं वो एज इट इज़ हम हिंदी का अगर ट्रांसलेट करके हम अगर बनाएंगे तो वो सही से नहीं बनेंगे। गौर से देखना मतलब वो तो उसको पास से देखना, वो ध्यान से देखना। तो उसके लिए हम सेंटेंस यूज करेंगे लुक क्लोजली। क्लोजली यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, और एडवर्ब किसे कहते हैं हम, क्रिया विशेषण को, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है। यानी अब क्रिया के यहाँ क्या है, यहाँ पे लुक है, तो लुक की विशेषता बता रहा है कि उसको क्लोजली हम देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, तो ये इसकी विशेषता हो गई। अगला सेंटेंस है बात ये है। हम कहते हैं ना, ओ बात तो ये है, मतलब बात यहाँ अटकी हुई है, ये बात है ना। तो इसके लिए हम सेंटेंस यूज करेंगे हियर इज द थिंग, हियर इज द थिंग। खाना बेस्वाद था, यानी इसमें स्वाद ही नहीं था, ये रुचिकर नहीं था, नीरस था, फीका था। तो उसके लिए हम यूज करते हैं या तो ब्लेंड या इंसिपिड, या फिर सिंपल जो वर्ड है वो है टेस्टलेस। यानी यहाँ पे लेस का मतलब है कमी, यानी टेस्ट में कमी है, यानी स्वादहीन हो गया, बेस्वाद हो गया, अरुचिकर हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, कुछ स्वादिष्ट बनाओ, मेक समथिंग डिलीशियस। अब डिलीशियस को हम टेस्टी भी बोल सकते हैं, मेक समथिंग टेस्टी। बड़ा ही सिंपल सा वाक्य है, बोलो कब जाना है, टेल मी व्हेन टू गो। आगे का वाक्य देखिए, यूं ही। हम कहते हैं कि आप खुश क्यों हो, तो अपन बोल देते हैं ना, ऐसे कैजुअली बोल देते हैं कि यूं ही खुश हूँ, है ना। अब दुखी क्यों हो, यूं ही। पता नहीं आप आज ऐसे परेशान से क्यों लग रहे हो, तो अपन बोल देते हैं यूं ही। तो ओ जस्ट नथिंग, नथिंग, है ना, देयर इज नथिंग, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओ जस्ट। अगर कोई बहुत डेलिकेट, बहुत ही नाजुक चीज़ होती है तो हम इस प्रकार से कहते हैं इसे आराम से रखो, या कोई टीवी, फ्रिज वगैरह जिसके हम चाहते हैं कि स्क्रैच नहीं आ जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि आराम से नीचे रखो।
तो आराम से का मतलब है कि आराम, रेस्ट वाला आराम नहीं है, आराम से मतलब जेंटली, सॉफ्टली, उसको खरोंच नहीं आ जाए या फिर उसको स्क्रैच नहीं आ जाए, ठीक है, या फिर उसको कोई नुकसान नहीं हो जाए, डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए हम ये कहते हैं कि आराम से नीचे रखो। तो हिंदी के जो सेंटेंस हैं उसी तरीके से इंग्लिश के सेंटेंस नहीं बनेंगे, उनका एक्सप्रेशन अलग होता है, तो इसे हम कहेंगे पुट इट डाउन जेंटली, इसे ध्यान से पकड़ो। अब पकड़ने के लिए कैच भी होता है, ठीक है, और होल्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे होल्ड का जो यूज होगा वो उपयुक्त रहेगा। होल्ड इट केयरफुली, यानी ध्यान से पकड़ो, केयरफुली, बिल्कुल संभल कर इसके पकड़ना है। और होल्ड का मतलब रुकना भी होता है कि रुके रहो, फ़ोन पे जैसे हम कहते हैं कि रुके रहो, तो वहाँ भी हम होल्ड का प्रयोग करते हैं कि होल्ड करो। देखिए बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, हम डेली जीवन में इस प्रकार का वाक्य बोलते बोलते हैं कि मेरे ऊपर से हाथ हटा लो, या मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ मुझसे, ठीक है, इस प्रकार के वाक्य हम बोलते ही बोलते हैं। तो सिंपल सा वाक्य है, हम बहुत सोचते हैं कि इस वाक्य को किस प्रकार से बनाएंगे, या बहुत सारी स्पेलिंग्स हम सोच लेते हैं। सिंपल सा वाक्य, गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मी, जस्ट गेट ऑफ मी। नेक्स्ट देखिए, आओ चाय पीते हैं। लेट्स वाले सेंटेंस मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, लेट्स टेक टी, चलो चाय पीते हैं, है ना। ये एक प्रकार से प्रपोजल है, प्रस्ताव है, उसके लिए हम लेट अस का प्रयोग करते हैं। हमेशा की तरह ही है, यानी एज यूजुअल, कि जैसा चल रहा है लाइफ में वैसा ही चल रहा है, कोई स्पेशल नहीं है, कुछ बुरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं इट्स एज यूजुअल, है ना। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है जो हम ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते ही करते हैं इस सेंटेंस को। अगला सेंटेंस देखिए, तुम चुगलखोर हो, यानी पीछे से चुगली करने वाले या मेरी बात दूसरे को जाकर कहने वाले, उसको चुगलखोर बोलते हैं। तो यू आर ए टेली टेलर, और इसको हम बेग बाइटर भी बोलते हैं। बेग बाइटर भी एक वर्ड है जो चुगलखोर के लिए यूज किया जाता है। ढोंगी हो तुम, यू आर ए हिपोक्रिट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे देखो, हिपोक्रिट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर ध्यान देने वाली बात है। बहुत से लोग इसको हाइपोक्राइट बोलते हैं और भी बहुत प्रकार का प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, लेकिन इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा हिपोक्रिट, यानी ढोंगी हो तुम। जनरली ये सेंटेंस हम बोलते हैं कि ढोंगी है ना। अगला देखिए, किसी प्रकार की हरामखोरी अगर कोई करता है, ठीक है, तो उसके लिए हम रास्कल का यूज करते हैं, यू आर रास्कल, ओके। उसकी नीयत खराब है, तो हिज इंटेंशन इज़ बैड। इंटेंशन, इरादा, नीयत। देखिए नियति खराब हो सकती है लेकिन नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। नियति का मतलब किस्मत खराब हो सकती है लेकिन आपका इरादा कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, तुम अनमोल हो, यू आर प्राइसलेस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये अपने पास रख लो, कीप इट विथ यू, अपने पास रख लो। नेक्स्ट देखिए, मैंने लंबे समय से तुम्हें नहीं देखा, आई डिडंट सी यू फॉर ए लॉन्ग। ये देखिए ये सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, डिड का इसमें यूज हो रहा है। मैंने लंबे समय से तुम्हें नहीं देखा। अब देखिए कई लोग गलती करते हैं कि लंबे समय के लिए लॉन्ग टाइम यूज करते हैं, जबकि लॉन्ग का अपने आप में ही अर्थ होता है लंबा समय। अगला सेंटेंस देखिए, अपने कदम संभालो, वॉच योर स्टेप, यानी अपने कदम संभाल के रखो, वॉच योर स्टेप, है ना, यू आर गोइंग रॉन्ग, है ना, इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, वॉच योर स्टेप। झूठ के पाँव नहीं होते हैं, यानी ए लाई हैज़ नो लेग्स, यानी हम बोलते हैं ना कि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, उसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, इस प्रकार का सेंटेंस हम बोलते हैं। तो उसके लिए भी हम यही सेंटेंस यूज कर सकते हैं और यही करते हैं, ए लाई हैज़ नो लेग्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहीं और चलो, ये भी प्रोपोजल है, तो हम जहाँ भी प्रोपोजल का यूज़ करते हैं वहाँ लेट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेट्स गो एल्सवेयर, कहीं और के लिए एल्सवेयर का यूज़ होता है। वॉशरूम जाना है, आई हैव टू गो टू वॉशरूम। अब देखिए हैव टू, हैज़ टू का प्रयोग हम अगर किसी चीज़ की बाध्यता है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे अनअवॉइडेबल थिंग है, यानी जिससे हम बच नहीं सकते, यानी वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा, ये अत्यंत आवश्यक है, तो वहाँ पे हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से। चलिए बताइए किस टेंस का सेंटेंस है। जी हाँ, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे फिर से डिड का प्रयोग हो रहा है। गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, आई मेड ए मिस्टेक, तुमसे गलती हो गई, यू मेड ए मिस्टेक, उससे गलती हो गई, ही मेड ए मिस्टेक, ठीक है, उनसे गलती हो गई, दे मेड ए मिस्टेक। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है, इट्स जस्ट बिगिनिंग। हम कहते हैं कि ये तो अभी मैंने शुरुआत ही की, हम किसी की हम प्रशंसा कर देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, तो वो कहता है कि ये
अभी तो शुरुआत ये देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ठीक है, एकता में बल है, हम ये जनरली देखते ही हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। बाहर कदम मत रखना, डोंट स्टेप आउटसाइड। ये आजकल लॉकडाउन में काफ़ी प्रचलित सेंटेंस है कि बाहर कदम मत रखना। स्टेप की जगह हम मूव का प्रयोग भी कर सकते हैं, डोंट मूव आउटसाइड। और अगर हम ये ऐड कर दें इसमें कि घर से बाहर कदम मत रखना, डोंट स्टेप आउटसाइड फ्रॉम द होम, या स्टे होम सिंपली ये भी कह सकते हैं, घर पे रुके रहो। पानी गर्म कर दो, देखिए ये वाक्य भी जनरली हर बार यूज होता है सर्दियों में। पानी गर्म कर दो, हीट द वाटर। नेक्स्ट देखिए, बैठे रहिए, हम कहते हैं ना कि ठीक है आप बैठे रहिए बैठे रहिए, तो उसको रिमेन सीटेड, रिमेन सीटेड। हाथ मिलाओ, शेक हैंड, लेकिन आजकल हाथ नहीं मिलाना है, किसी को छूना नहीं है, गेट इट ऑफ। अभी इस सेंटेंस जस्ट पहले बताया था कि छूना नहीं है। गांठ बांध दो, टाई द नॉट, देखिए ये जनरली बहुत ज़्यादा काम में आता है, घर में उपयोग में आता है ये, गांठ बांध दो, टाई द नॉट्स, है ना। अब इसको कई लोग कनोट बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा गलती सुधार लें अपनी, टाई द नॉट्स। नेक्स्ट देखिए, हम जनरली कोई मोटा व्यक्ति होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं कि वो कितनी मोटी है, सी इज सो प्लम्प, है ना। बहुत ज़्यादा फैटी होती है तो हम कहते हैं कि वो कितनी मोटी है, सी इज सो प्लम्प। अगर ही है तो ही इज सो प्लम्प। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में ज़्यादातर जो आज वाक्य यूज़ किए गए हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, यानी आज्ञात्मक वाक्य हैं। और इसी प्रकार के हम जो जनरल कन्वर्सेशन होता है उसमें इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं, और ख़ासकर घर पर इस प्रकार के वाक्य यूज़ किए जाते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आज के जो वीडियो था उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। पक्का कर लो, पक्का पक्का बताओ कि पक्का क्या है, एंश्योर इट, यानी इसको पक्का कर लो। सीधे बैठो, सिट स्टिल, सीधे बैठो या सिट स्ट्रेट। अगला देखिए, अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ, गेस व्हाट, है ना। ये सिंपल सेंटेंस हैं जिनको हम दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो उस तरीके से बनते नहीं हैं, क्योंकि एक्सप्रेशंस अलग होते हैं इंग्लिश के जो सेंटेंसेज हैं उसमें, और हिंदी के सेंटेंसेज के एक्सप्रेशन हमारे अलग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनरली हम कहते हैं खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी सौगंध, ये बात सही है क्या, स्वेयर ऑन मी, स्वेयर ऑन मी, है ना। स्वेयर, स्वेयर मतलब कसम खाना या फिर सौगंध खाना। मैं शर्त लगाता हूँ, आई बेट, आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लगता तो नहीं, इट सीम्स नॉट, देखिए इस प्रकार के वाक्य में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से बनेगा, तो ये सिंपली इसी प्रकार से बनते हैं, इट सीम्स नॉट। लगता तो है, इट सीम्स सो। ठीक ढंग से करो, वर्क प्रॉपरली, ये इस प्रकार के सेंटेंस तो आप जानते ही हैं। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग या कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, दोनों प्रकार से बोल सकते हो, कीप ट्राइंग या कीप ऑन ट्राइंग। अभी के लिए, एज ऑफ नाउ, और आज का वीडियो भी अभी के लिए इतना ही, एज ऑफ नाउ इट इज़ ओवर। आशा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करते रहिए और इसको शेयर करते रहिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को और दूसरे कैंडिडेट को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड कीप शेयरिंग, एंड बाय बाय, सी यू अगेन और नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर योरसेल्फ।